सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और बात उसी खबर की जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। रूस यूक्रेन की जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी सेना को तख्ता पलट करने के लिए कहा है, सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कहा है। यानी कि ये साफ है कि रूस यहाँ पर सत्ता पलट चाहता है, एक ऐसे लीडर को सत्ता पर लाना चाहता है जो उनके इशारे पर चले, जो उनके लिए खतरा ना हो, यूक्रेन परमाणु संपन्न ना हो, नेटो से ना जुड़े, ऐसी तमाम शर्तें आगे और साफ होंगी। लेकिन फिलहाल ये साफ हो गया है कि अपने हिसाब से वहां पर सत्ता चाहता है यूएस। और इस बीच जो खबर आई थी, एक तरह से अफवाह बताया है यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कि वो यूक्रेन से नहीं भागे हैं, वो यूक्रेन में ही है, कीव में ही है, और एक वीडियो भी संदेश उन्होंने जारी किया है। तो इससे पहले जब पुतिन ने अब कहा है तख्ता पलट करने के लिए सेना को, उससे कुछ देर पहले ही एक तरह से कहा जा रहा था कि बातचीत की पेशकश हो रही थी दोनों देशों की तरफ से। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भी कहा था कि आइए बात करते हैं, लोग मारे जा रहे हैं, और पुतिन के प्रवक्ता ने इसे सही दिशा में कदम बताया था। वहां से भी कहा जा रहा था कि एक डेलीगेशन जो है वो बेलारूस भेजा जाएगा रूस की तरफ से और यूक्रेनी डेलीगेशन से बात होगी। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति की ओर से अब कहा जा रहा है कि यूक्रेनी सेना को तख्ता पलट करना चाहिए यूक्रेन में। आपको बता दें कि रूस के हमले में अब तक दर्जनों लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। कीव में लगातार हो रहे धमाकों से लोग घबराए हुए हैं, बम शेल्टर में छुपे हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं जो हम तक पहुंच रही हैं। बीती रात भी धमाकों की गूंज के साथ लगातार सायरन की आवाजों से लोग दहशत में दिख रहे हैं। और इस बीच रोमानिया से तस्वीरें आ रही हैं जहां भारतीय छात्र पहुंचे हैं। बताया जा रहा है करीब 240 छात्रों का ये जत्था है जो वहां पर पहुंचा है। वहां से उन्हें बुखारेस्ट ले जाया जाएगा और फिर चार्टर्ड प्लेन के जरिए जो भारत की तरफ से वहां पर भेजे जा रहे हैं एयर इंडिया के, उनके जरिए अब भारतीय छात्रों को भारत लाने की जो पूरी ये प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और किस तरह से ये छात्र वहां पहुंचकर खुश नजर आ रहे थे, शुक्रिया अदा कर रहे थे भारत सरकार का, आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों में। Hello everyone, we are from Bukovinian State Medical University, Chernovitzy. As you all know, amid the crisis, we were all stuck in Chernovitzy and we were very helpless. Thank you to the Indian government and the Indian Embassy present in Kyiv. They have arranged us flights from Romania and right now we are all in the border of Romania. They're helping us get evacuated. Thank you for your help. और करीब 16,000 छात्र हैं मेडिकल के, इंजीनियरिंग में, आईटी सेक्टर में अलग अलग काम करने वाले भारतीय लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। किस तरह से वो भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें सुरक्षित भारत लाया जाए, आपको सुनाते हैं। So what is your next plan? You can in Hindi. हमारा नेक्स्ट पार्ट ये है कि हम यहाँ से लवीव जाएंगे तो हमें पता नहीं लगा, लेकिन जहाँ से जाना कैसे है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ना को गाड़ी मिल रही है ना ट्रेन की सुविधा है, और ट्रेन के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर खतरा बहुत है, लेकिन हम फिर भी खतरों को मोल लेते हुए वहां पर जाना चाहते हैं। बिकॉज हमें यह लगता है अगर यहाँ कीव सिटी में रहे तो हम नहीं बच पाएंगे यहाँ पर। मैं ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਾਏ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਵ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਦਰਲੈਂਡ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੇਂਜਰਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦੀ, बस इस तरह सानू अपने मदरलैंड जाना पैना ही है। अगर हम कीव में भी रहेंगे तो कीव में हमें रहने के लिए खाना चाहिए, रहने के लिए खाने के लिए कुछ भी चाहिए, लेकिन सब दुकान बंद है वहाँ पर और किसी भी तरीके का हमारी वहाँ पर सेफ्टी नहीं है। जो आर्मी भी है यहाँ की, यूक्रेन की आर्मी भी है, वो हमारी कोई मदद नहीं कर रही, खास ना पुलिस कर रही है ना आर्मी कर रही है। तो हमें एक ही उम्मीद है बस, वो भी इंडिया एम्बेसी से है। अगर ये तो उन्हें बताएं कि हमें यहाँ पर हम नहीं है, हमारे जैसे बहुत लोग हैं यहाँ से कम 1800 से ज्यादा लोग हैं जो लवीव में हैं और कुछ खार्किव में है, यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था इस बार।
तो हम यही चाहते हैं कि हमारी हेल्प की जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि सब लोग एक तरीके के नहीं होते हैं और सबके पास पैसा नहीं होता और टिकट भी नहीं करा सकते। और अब आइए आपको दिखाते हैं यूक्रेन में फंसे छात्रों के एक समूह ने इवानो शहर से वीडियो संदेश के जरिए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। फूड यहाँ पे मार्केट्स में खत्म हो चुका है, एटीएम्स में पैसे नहीं है, विड्रॉल नहीं कर सकते हो आप, सारी चीजें बंद हो चुकी हैं क्योंकि यहाँ कंडीशंस बहुत बेकार है और अगला बम रिंग पता भी नहीं है कहाँ पे होगी, किस जगह होगी। हम सब लोग जुड़े हुए हैं, हम सबसे इंडियन गवर्नमेंट से सबसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लीजिए, प्लीज यहाँ से निकाल लीजिए जल्द से जल्द। हम सभी यहाँ पे फंसे हुए हैं। हमारी फ्लाइट थी कल की जो कि कैंसिल हो गई है क्योंकि आज ही वार सिचुएशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे जो अटैक हो रहे हैं, जो मिसाइल्स देखने को मिल रही है, कई वीडियोस शेयर हो रही है, हमने सामने से भी देखा है लाइव। कि जितनी जल्दी हो सके सारे इंडियंस को यहाँ से ले जाए क्योंकि अब सिचुएशन अब अंडर कंट्रोल नहीं रही यहाँ पे, क्योंकि रशिया अब इन्वेजन कर चुका है। सो प्लीज रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट, हमको जल्द से जल्द इंडिया ले जाए। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में जो मिसाइल अटैक हुआ है उससे हम सारे बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा अराजकता फैली हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से कि हम लोग को यहाँ से जल्दी से इवैक्यूएट करें या फिर हमें सेफ जगह पे पहुंचाया जाए। और यूक्रेन में पढ़ रहे राजस्थान के कुछ बच्चे वापस लौटने में कामयाब रहे। उन्होंने वक्त से पहले ही वापसी का फैसला किया था। आज वो क्या महसूस कर रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर, मौजूदा जंग को लेकर, उनसे बात की हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। अभी मेरे साथ 2 ऐसे बच्चे हैं जो वहां से लास्ट जो फ्लाइट थी उसमें से वो आ पाए। चित्रंजन है मेरे साथ। चित्रंजन, आप वहां पे मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, कैसे निकल के आए आप लोग? और जरूर आपने राहत की सांस अब ली होगी। तो मैंने 20 डेट को टिकट कराई थी, जो हमारी लास्ट फ्लाइट थी। उसके बाद में सब फ्लाइटें वगैरह क्लोज हो चुकी, तो अब हमें भी यहाँ पहुँच के थोड़ी बहुत राहत हुई है कि हम सही सलामत यहाँ तक पहुँच गए। राजस्थान क्या प्रयास कर रहा है, क्योंकि आप नोडल एजेंसी हैं इसके लिए? देखिए, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टुक अ वेरी सेंसिटिव डिसीजन कि जो भी बच्चे आएंगे उनको गवर्नमेंट के एक्सपेंस पर उनको रिसीव किया जाएगा और उनको घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा। सो नाउ आवर फोकस इज टू कि जो स्टूडेंट्स जहां हैं वहीं सुरक्षित रहें, और जो सेकंड जो प्रॉब्लम है कि वहाँ खाने पीने की और ये जो कैश की समस्या है, उसके लिए हम लोगों ने इंडियन एम्बेसडर को रिक्वेस्ट किया है कि थ्रू एम्बेसी इनका ये मूवमेंट बाहर ना निकले और उनको वहीं पर ही सप्लाई चेन रिस्टोर की जाए। दैट शुड बी द प्रायोरिटी। दिखाते हैं यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस के दिल्ली ऑफिस का क्या हाल है, किस तरह से वहां पर फोन की घंटियां लगातार बजी जा रही हैं, क्योंकि यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस के जरिए 1500 जो भारतीय हैं वो आने वाले थे भारत, लेकिन अचानक छिड़ी इस जंग से और एयर स्पेस बंद होने की वजह से वो नहीं आ पाए। और लगातार जो उनके लोग हैं वहाँ पर वो फ़ोन के ज़रिए राहत की मांग करने के लिए लगातार कॉल कर रहे हैं। और इस बीच अब भारत सरकार उन्हें यहाँ पर लाने वाली है, चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की गई। Because of now, sir, because of the airspace closure, so we are not operating any flight. Okay. Yeah, so we are waiting to hear break. जिनके अपने यूक्रेन में फंसे हैं, उनके परिवार परेशान हैं। फोन है कि बजना बंद ही नहीं हो रहा। लेकिन सबको उम्मीद और हौसला दिया जा रहा है। काउंट करना मुश्किल है, पर 2 दिन से बहुत कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास। जब से ये एयर स्पेस क्लोज हुआ है कॉल्स बढ़ते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के भी आ रहे हैं, कंसल्टेंट्स के भी आ रहे हैं, एजेंट्स के भी आ रहे हैं। उसको काउंट करने में थोड़ी दिक्कत है। मस्ट बी इन थाउजेंड्स बट मेनी कॉल्स। और सबकी क्वेरी किस तरह की होती है कि कब एयर स्पेस खुलेगा, बच्चों को कैसे लेके आ रहे हैं, क्या होगा। दैट्स व्हाट एवरीवन इज आस्किंग। यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस भारतीयों को निकालने की कवायद में जुटा था, लेकिन बंद एयर स्पेस ने चुनौती न सिर्फ इनकी बढ़ाई बल्कि उन परिवारों की भी जिनके बच्चे इस एयरलाइंस के दम पर उड़ान की आस लगाए बैठे थे। करीब 6 फ्लाइट्स आ रही थी, उसमें से 2 तो आ गई थी एंड 4 हमारी जो थी वो प्लान थी। एक आज 25 की, 27 की 2 फ्लाइट्स, 28 की फ्लाइट, 1 की फ्लाइट, तो ये तो ऑलरेडी प्लान थी। उसके बाद भी हम देख रहे थे कि और कितनी फ्लाइट्स हम कर सकते हैं, तो इसमें अंदाजन 1500 प्लस स्टूडेंट जो थे वो ट्रैवल कर रहे थे। वी आर इन टच विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वी आर इन टच विद द इंडियन एम्बेसी, नॉट ओनली इन यूक्रेन बट इन हंगरी, रोमानिया एंड अदर प्लेसेस एज वेल। यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय हैं और इसमें से करीब 4,000 की भारत वापसी हो चुकी है।
अब एयर इंडिया की 3 चार्टर्ड फ्लाइट यूक्रेन के पड़ोसी देश पहुंचकर वहां से भारतीयों को निकालने की तैयारी में है। आशंका के बीच उम्मीद की उड़ान, रणनीति बन चुकी है, अपनों को लाने की तैयारी हो रही है। मुश्किल घड़ी है पर सरकार मुस्तैद है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। और इस अफवाह के बीच कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की देश छोड़कर कहीं चले गए हैं, अब उनका एक वीडियो मैसेज सामने आया है जहां वो बता रहे हैं कि वो देश छोड़कर नहीं गए हैं, देश की रक्षा के लिए कीव में ही मौजूद हैं। Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницам. Слава तो Україні! अपने इस वीडियो मैसेज में वो बता रहे हैं कि वो देश छोड़कर नहीं गए हैं और देश की रक्षा के लिए वहीं हैं, कीव में मौजूद हैं। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि ये जो जंग छिड़ी है यूक्रेन रूस के बीच, भारत पर उसका क्या असर होगा उसकी बात करते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था पर उसका क्या असर पड़ने वाला है, साक्षी बजाज की इस रिपोर्ट में। 3,80,000 टन सूरजमुखी तेल का शिपमेंट जो भारत आ रहा था वो रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से फंस गया है। कई पोर्ट्स ने ऑपरेशन बंद कर दिए हैं। ये सिर्फ एक झलक है कि रूस के यूक्रेन पर हमले का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। भारत कच्चे तेल, खाने वाले तेल और नेचुरल गैसों का आयात करता है। उस आयात पर रोक की वजह से आने वाले दिनों में दाम बढ़ सकते हैं। ये उस वक्त है जब देश में खुदरा महंगाई 6% से ज्यादा है और कच्चे तेल की कीमत 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। अमेरिका, यूके और यूरोपियन यूनियन ने जो रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं उसमें ऊर्जा क्षेत्र फिलहाल शामिल नहीं है। ये बहुत बड़ी राहत है। हालांकि जानकारों का कहना है कि इस लड़ाई का असर लंबे समय तक रह सकता है और ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट से हालात बिगड़ेंगे। Markets are drawing comfort that US hasn't gone aggressive and has only announced trade sanctions, again leaving out energy. However, the effect on the supply chain disruption will be longer lasting and I think it will further push global inflation. बाजार में इस बात से राहत दिखी कि इस लड़ाई में कोई और देश शामिल नहीं हो रहा है। हालांकि निवेशक अगले कुछ और दिन इंतजार करना चाहते हैं। दिल्ली से साक्षी बजाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।